तो हमें कौन संभाले। इंद्रद्युम्न राजा की प्रसन्नता के लिए महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए इस धराधाम पर। लाला बैठो, अभी लेंगे, बैठो। अच्छा, समय कितने बजे तक है हमारे पास ये बताओ, हम ही करते रहें। आज शाम को संकीर्तन भी है, कितने बजे है? 7 बजे। चलो तो फिर 10 बजे तक तो हम ही कथा करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा की प्रसन्नता के लिए महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। स्कंद पुराण युक्त महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए, इतने भगवत भक्त थे, उन्होंने अपने राज्य में नियम बना दिया था कि कोई भी तीर्थ यात्रा जाएगा या तीर्थ यात्रा से आएगा उसको हमसे मिलना पड़ेगा। सोचो क्या नियम बनाया कि कोई भी तीर्थ यात्रा पर जावे या तीर्थ यात्रा से आवे। अब कोई हिसार का व्यक्ति ऐसा नियम बनावे कि भाई वृंदावन जाने वाला और वृंदावन से आने वाला हमसे मिले, पहली बात तो वो व्यक्ति मिलने ही नहीं आएगा, काहे वो फ्री पॉकेट में मिले। तो आजकल कलयुग है ना, तो ऐसा करना पड़ेगा, वृंदावन जाने वाला या वृंदावन से आने वाला हम उसको 500 रुपए देंगे, हमसे आके मिले तो जरूर लाइन लगेगी महाराज। लेकिन करते क्या थे इंद्रद्युम्न राजा? करते थे कि जो भी तीर्थ पर जाते थे, जब वे लौटते थे तो इंद्रद्युम्न राजा उनको ससम्मान बुलाते, माला पहनाते, तिलक करते, दक्षिणा देते और अपने सन्मुख बैठा करके कहते, मैं अपने राज्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण तीर्थ नहीं जा पाता, कृपा करके मैं नेत्र बंद करके बैठा हूं, आप उस तीर्थ की महिमा मुझे यही बताइए ताकि मैं मानसी उस तीर्थ का भ्रमण कर लूं। ऐसे थे। कोई तो कारण होता है जिस कारण से ठाकुर जी किसी भक्त के यहां प्रकट होते हैं, ऐसे ही तो नहीं पहुंच जाते लाल जी। बंधुओं, श्री राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के यहां पधारे, हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ जी को लेके आए, पुंडलीक भक्त के लिए श्री पंढरीनाथ विठल भगवान पधारे, अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन से उदयपुर राजस्थान चले गए। तो इन भक्तों के चरित्र जब आप सुनते हैं तो उनके लक्षणों पर ध्यान दिया कीजिए, ऐसा क्या लक्षण था उनमें जिसके कारण ठाकुर जी उनके पास चले गए। अजब कुमारी की कथा सुनिए। ठाकुर जी के संग पासा खेलती थी, और खेलती नहीं थी, दर्शन करने आई थी, तो गुसाई जी से कहा मुझे कुछ सेवा दे दो मंदिर में। तो गुसाई जी बोले हमारे पास सेवा सब भरी हुई है, कोई सेवा है नहीं। तो उसने मन में सोचा, राजकुमार की, राजा की बेटी, ठाकुर जी पूरे दिन ठाड़े रहते हैं ऐसे, इनका मन कैसे लगता होगा। बोले कैसे मन लगाऊं? बोले छोटे से लाला हैं, तो इनको कोई अगर खेल खिलाए मैं तो इनका मन लगेगा। तो ठाकुर जी के सामने पासा खेलती, एक चाल अपनी तरफ से चलती, एक चाल ठाकुर जी की तरफ से चलती। एक अजब कुमारी का एक बहुत सुंदर पद है, मेरे पास आज नहीं है, कल जरूर सुनाऊंगा, इतना सुंदर पद है। उसमें अजब कुमारी ठाकुर जी से कहती है, नाथ मेरे मेवाड़ आना, लेकिन थोड़ा ध्यान से आना। क्यों? मेरे मेवाड़ में बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, कहीं आप सावधानी से नहीं आओगे तो रिपट जाओगे, फिसल जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। मेरे मेवाड़ आना तो थोड़ी सावधानी से आना। क्यों? हमारे मेवाड़ के लोग थोड़ी सी तीखी बोलते हैं, कहीं आपको बुरी ना लग जाए। हमारे मेवाड़ आना तो बड़े प्रेम से आना। क्यों? हमारे मेवाड़ में खूब बढ़िया भोजन कराते हैं, खाली पेट रखना ताकि आपको प्रेम से। ऐसा सुंदर पद है अजब कुमारी का। ऐसे ही नहीं चले गए श्रीनाथ जी गिरिराज जी से, रोज पासा खिलाती, और खेल खेलते 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 जब उसके जाने का समय आया, तो जब वो ठाकुर जी के आगे पासा खेलती थी तो 4, 5, 10 वैष्णव खड़े होकर के देखते थे। तो एक बार अपनी चाल चलती और फिर दूसरी बार जब ठाकुर जी की चाल चलती, हर बार ठाकुर जी जीत जाते थे। तो सब वो वैष्णव कहते, अजब कुमारी, हमने सुना था कि तुम अपने राजघराने में बहुत अच्छा पासा खेलती हो, लेकिन हमारे लाला के आगे फीकी हो। अजब कुमारी बोली, सांची बात तो ये है, मैं इनको जिताती हूं, ये जीतते नहीं है, मैं इनको जानबूझ के जिताती हूं। अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ, एक काम कर, आज तो इनको हरा दे, हम कह रहे हैं हरा दे।
उस दिन अजब कुमारी को वापस जाना था और सुबह से ही ज्वर चढ़ा था, बुखार था, ठाकुर जी से दूर होने का विरह हो रहा था। आज अजब कुमारी ने ऐसे पासा खेला कि ठाकुर जी के दाव ही नहीं आवे, ठाकुर जी जीते ही नहीं पा रहे। स्थिति ये हुई कि भीतर खड़े श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर हार का संकोच दिखाई देने लगा। ठाकुर जी का मुख मुरझा गया और बीच बीच में ऐसे नेत्र थे तो बीच बीच में ऐसे करके देखते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं। और सब जो वैष्णव खड़े होके पासा खेल देखते थे वो कह रहे आज तो लाला को दाव कमजोर पड़ रहा है, आज हमारो लाला हारवे वारो है। अजब कुमारी तो आज कमर कस के बैठी, ऐसे ऐसे पासा फेंके महाराज ठाकुर जी की गोटी बार बार रह जाए। ठाकुर जी अजब कुमारी के चित्त में आकर के बोले, ए तू मुझको जितावेगी ना, मुझको हरा के जावेगी, ऐसा करेगी मेरे संग? अजब कुमारी बोली, रोज तो जिताती हूं, आज अगर मैं जीत जाऊं तो? नहीं नहीं, तू मुझको जिताए दे, देख तू मुझसे प्रेम करे ना, जिताए दे। तो अजब कुमारी बोली एक शर्त पर। बोले क्या? बोले हारने के बाद मैं जो मांगूंगी देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले दूंगा दूंगा दूंगा, अब जिता दे। बोले देख लो। बोले अरे मैंने कह दी दूंगा, तू बस जिता मुझको। अजब कुमारी ने अंतिम पासा ऐसा चला कि बिल्कुल जीतते जीतते वो हार गई, ठाकुर जी जीत गए। और ठाकुर जी की जीत होते सब जय जयकार करने लगे, हमारे नंद के लाला की जय, हमारे व्रज के चंद्र की जय। अरे लाला ते कौन जीत सके। अजब कुमारी पासा खेल करके जब हार गई तो ठाकुर जी से बोली अब वचन पूर्ण करो। ठाकुर जी बोले बहुत आनंद आयो, मांग ले, कहा चाहिए? तो बोले हमारे मेवाड़ आ जाओ। मेरे पिताजी मुझे यहां रहने नहीं देंगे, पर मैं आपके बगैर नहीं रह सकती नाथ, चलो। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, दूसरों न कोई। सब छूटने लगे और छूटते छूटते एक दिन आप श्री जी से कह दो अब मैं नहीं रह पा रहा, अब मेरे प्राण निकलते हैं आपके बिना, अब बस कृपा करो। तब ठाकुर जी को चिंता होने लगती। कुछ छूटा नहीं है और फिर रो रहे हो, तब तो ठाकुर जी कहेंगे नाटक कर रहे हो मेरे आगे आके। अब भाई बढ़िया आलू के पराठे बनाए दो तो मुंह में लार आ जाएगी। अब भाई आपको एक धन दौलत दिखा दो तो दौड़ो चलो जाएगा, यहाँ आए कि नाटक कर रहे हो मेरे आगे। कई लोगों को देखा मैंने, वो सब व्यवस्थाएं होते हुए कृष्ण जी के आगे रोएंगे, राधा रमन जी के आगे रोते हैं, राधा वल्लभ जी के आगे रोते हैं। ऐसे नहीं, सब छूटता है, सब निकल जाता है जीवन से। और एक बात कहें, जब सब छूटता है ना तो शिकायतें नहीं होती। बहुत छूटते छूटते जब बिल्कुल एकांत होता है तब अंत में ठाकुर जी के सामने शिकायत नहीं होती, निवेदन होता है कि नाथ अब नहीं रह पा रहे आपके बिना, अब कृपा करो। तब ठाकुर जी को चिंता होती और फिर ठाकुर जी योजना बनाते हैं प्राप्त होने की। और अजब कुमारी के लिए योजना बना करके ठाकुर जी पहुंचे। तो हर भक्त का एक गुण है, एक लक्षण है, एक व्यवहार है जिसके कारण ठाकुर जी उसके पास आए हैं। इंद्रद्युम्न राजा का क्या व्यवहार है? उत्सुकता। क्या? भगवत दर्शन की उत्सुकता। अपना राज्य कर्म छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन राज्य में आने वाले राजा से बाद में मिलते हैं, व्यापारियों से बाद में मिलते हैं। कोई तीर्थ यात्री आ जाता है तो उससे पहले बोलते हैं आप कहाँ गए थे? हम बद्रीनाथ गए थे। अच्छा, नेत्र बंद कर लेते हैं, जरा बताइए ना कैसा? बोले सुंदर पहाड़ हैं, बर्फ है, ठंडी हवा चलती है, गंगा जी अलकनंदा बहती हैं, बद्री विशाल भगवान ऐसे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, स्वर्ण का मुकुट है ये। तो वो वही सब दर्शन, वहां का प्रसाद ऐसा, वहां के भोग ऐसा, वहां के लोग ऐसे, वहां ये स्तुति गाई जाती है, ये भजन गाया जाता, सब सुनते। एक दिन एक यात्री आया। कैसे आए महाप्रभु जगन्नाथ? सुनो, ये मूल कथा है स्कंद पुराण की। एक यात्री आया और उस यात्री के आते ही पूरा राजभवन सुगंधित हो गया।
उसके ललाट पर लगा हुआ चंदन आकर्षित कर रहा था। कई बार ब्रज में आप ब्रजवासियों को देखो, ऐसा चंदन फोटा लगा के चले तो मन करने लगता है कि हमारे भी लग जाए। एक तो होता है रेडीमेड पीला चंदन, उसका अलग ही पता चला, छुपते ही चिरमिराहट होने लगती है, सुगंधी बहुत ज्यादा आती है। वो नहीं, हाथ का घिसा हुआ केसर युक्त थोड़ा कपूर पड़ा हो, श्री जी के चरणों में लगा हो। अच्छा, चंदन कितना भी अच्छा घिसा हो, ठाकुर जी को लगने के बाद उसमें एक विशेष आकर्षण आ जाता है। हमारे व्रज के महापुरुषों के ललाट का चंदन जब देखते हैं, उनके ललाट का तिलक जब देखते हैं तो मन होता है हम भी लगा लें। तटीय स्थान के सब संत पूरे मुख पे ऐसे रज लगा लेते हैं, आंखों पे, नाक पे, पूरे पे हवा से बन जाएं। उनके मुखमंडल को देख के आता है कि हम भी लगा लें। ऐसे ही वो यात्री आया तो उसका चंदन देख करके, उसके हाथ में तुलसी दल था, उसको पाने की इच्छा होने लगी, वार्ता करने की इच्छा होने लगी, पूरा राजभवन सुगंधित हो गया। इंद्रद्युम्न राजा ने बिठाया, बोले महाराज कहां से आए हैं आप? ऐसी अद्भुत सुगंधी, आपके मुखमंडल पर लगा हुआ चंदन, और आपके मुखमंडल की प्रसन्नता तो ऐसा दर्शाती है कि तीर्थ नहीं, तीर्थ के भगवान प्रत्यक्ष देख करके आए हो आप, कहां से आए हो? ये बोलते ही तो वो तीर्थ यात्री रोने लगे। बोले मैंने सच में साक्षात परमात्मा को देखा। इंद्रद्युम्न राजा खड़े हो गए अपने आसन से, बोले महाराज साक्षात परमात्मा, वे चलते हैं? बोले हाँ। वे बोलते हैं? बोले हाँ। वो उठते बैठते सब काम करते? बोले हाँ। कौन है वो? तब कहे नीलगिरी पर्वत के ऊपर विराजमान श्री नील माधव भगवान, मैंने उनका दर्शन किया। और बस ये बता के वो तीर्थ यात्री फूट फूट के रोने लगा। इसके आगे राजा पूछना चाहते हैं कहां है ये परमात्मा, कहां है ये नीलगिरी पर्वत, कहां है नील माधव भगवान, मुझे बताइए ना। कंठ अवरुद्ध हो गया, बता नहीं पा रहे हैं कि कहां है। राजा ने खूब पूछा महाराज मुझे बताइए ना। बोले बस मैं इससे अतिरिक्त कुछ नहीं बता सकता। तुलसी दल दिया, अपने माथे का चंदन इंद्रद्युम्न राजा को लगा दिया। राजा की तो स्थिति गोपियों के समान हो गई। क्या है ये? क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो इंद्रद्युम्न राजा को जब चंदन लगा तो स्थिति गोपियों की तरह हो गई। गोपियों की स्थिति कैसी? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। ठाकुर जी मिलवे को मन बना लेंगे ना तो नेत्रन के आंसू सूख नहीं पाएंगे। अविरल अश्रुधार गिरने लगे नेत्रों से। इंद्रद्युम्न राजा की स्थिति ऐसी हो गई, अब तो बस इस पृथ्वी पर साक्षात परमात्मा बैठे और मैं देख नहीं पा रहा हूं उनको। और वो यात्री भी पता नहीं कहां चले गए, मिले नहीं, फिर पूरा पता भी नहीं बता के गए। माने प्यासे को जल दिखा दिया लेकिन पिलाया नहीं। इंद्रद्युम्न राजा की स्थिति ऐसी हो गई। अपने कुल पुरोहित को बुलाया, बोले महाराज मेरे प्राण निकल जाएंगे, ये परमात्मा, ये नील माधव भगवान कहां है, मुझे इनका दर्शन करना है। बोले कहां रहते हैं, क्या बताया? तो बोले नीलगिरी पर्वत। तब उनके कुल पुरोहित ने अपने छोटे भाई विद्यापति जी को बुलाया और कहा कि आप नीलगिरी पर्वत को खोज करो और वहां नील माधव भगवान है, उनका दर्शन करके आके पूरी वहां की वार्ता बताओ ताकि राजा उनका दर्शन करने जा सके। बहुत ध्यान से सुनिएगा। विद्यापति जी नील माधव भगवान को ढूंढने निकले। चलते 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 महीनों बीत गए और तब जाकर के एक नगर में पहुंचे। बंधुओं देखो, एक बात सुनो, इधर देखो सब लोग। कई बार नगर और नगर की व्यवस्था बता देती है कि इस नगर में कैसे लोग रहते हैं।
जहां व्यापारी बहुत ज्यादा रहते हैं वहां फैक्ट्री होंगी, वहां गोदाम होंगे, इतने सारे रिक्शे चल रहे होंगे, ट्रकों के ट्रक जा रहे होंगे, तो समझ जाना कि यहां व्यापार बहुत बड़ा होता है। बड़े बड़े जहाज जहां पर उतरते हैं, समझ जाते हैं यहां एक्सपोर्ट का काम होता होगा। बहुत गंदगी है तो भी पता चल जाता है कि यहाँ के लोग कैसे होंगे। बिल्कुल हरी भरी हरियाली है और महाराज बिल्कुल साफ सुथरे रोड हैं, रेड लाइट पर गाड़ियां रुकती हैं, ग्रीन होते ही चलती हैं। पता चल जाता है कि सिविक सेंस वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी जिस नगर में विराजते हैं वहां के लोग कैसे होते हैं। आप कहोगे महाराज जी नित्य तिलक लगाने वाले होते हैं, हाथ में नाम जपमाला दिखेगी वो होते हैं। ये सब तो एक बाह्य भेष है, लेकिन वास्तविकता ऐसी है स्वभाव के मधुर लोग सबसे ज्यादा जहां रहते हैं ठाकुर जी वहीं रहते हैं। जहां स्वभाववान व्यक्ति रहता है, स्वभाव मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण के समान मानने वाला व्यक्ति अत्यंत दीनता, अत्यंत सरलता, अत्यंत सौम्यता, अत्यंत मृदुता जब अधिक संख्या में लोगों में होती है, समझ जाना यही ठाकुर जी रहते। क्रूरता है, क्रोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, विवाद है, विषाद है, वो तीर्थ भी होगा ना तो भी ठाकुर जी नहीं रहते। हमारे वृंदावन के ब्रजवासी कभी कभी अल्हड़ लगते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है अरे लड़ाऊ लड़ाऊ रहते हैं 24 घंटा, जाए देख लो तो देख लो दारी के तुम यहां को तो आ। पर आप वास्तव में उन ब्रजवासियों का हृदय देखोगे ना, बड़े सरल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। हमारी नानी, हमारी दादी एक महात्मा है ब्रज में, आज भी हैं वो आए हमारे घर पर प्रसाद पाने। मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था तब की बात है। तो आके बैठे तो हमारी दादी और माता जी दोनों बोली बाबा प्रसाद पाओगे? बोला अपने राम नहीं पाते। तो माता जी बोली दही पियोगे? बोले अपने राम नहीं पीते। दूध पियोगे? बोले अपने राम नहीं पीते। चाय पियोगे? बोले अपने राम को नहीं चाहिए। सब चीज पूछी, सबके लिए अपने राम को नहीं चाहिए। तो हमारी दादी बोली बाबा जहर खाएगो? तो उस पे भी महाराज जी क्या बोले? अपने राम नहीं खाते। लोगों को लगेगा देखो कैसे मुंह फट होते हैं, लेकिन ये मुंह फटता नहीं है, ये ब्रजवासियों का प्रेम है। हमारी नानी पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी बताते हैं, बोले ब्रज 84 कोस यात्रा हुई, पैदल यात्रा। तो जैसे हमारी कोसी ननिहाल है, जैसे ही आप ये हरियाणा से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं सबसे पहले कोसी आती है। उसको कहते हैं कि नंद बाबा का कोस था यहाँ पे, खजाना, इसलिए उसका नाम कोसी। तो हमारी नानी जब पता चली कि सबरे बाबा, सबरे महात्मा 84 कोस यात्रा करते हुए आ रहे हैं, तो चूल्हा लेके पहुंच गई यात्रा में। और जहां संतों की कुटिया थी वहीं बाहर चूल्हा लगा के उसमें कंडे वंडे जला के हाथ की रोटी बना बना करके और सब महात्माओं को पवा में। महात्मा बड़े राजी हो गए, बोले वाह मैया। तो बोले महाराज जी बताते, बोले 2-2 टिक्कर पाकर के सबके पेट भर गए। बोले लेकिन नानी बनाए जा रहे हैं, बना बना के सबको पवा में। तो जैसे ही महात्मा अरे मैया बस है गयो, तो हमारी नानी पहले तो प्रेम से अरे बाबा एक रोटी और पाए लो, अरे बाबा एक रोटी, प्रेम से। जब महात्मा मना करते तो अपनी पे आ जाती, अरे दारी के भजन कैसे करेगो, नहीं खाएगो तो खा याकू, बल खाते आवेगो, रात रात भर नाम कैसे करेगो, नहीं खावेगो तो खा याकू। बोले डांट डांट के खिलाई के गई, 4-4 रोटी खवाई। बोले अंत में थाली लेके भागना पड़ा महात्माओं को। ऐसे प्रेमी होते हैं। तो कई बार बाहर के लोग आते हैं तो उनको लगता है कि ब्रजवासी बड़े अल्लड़ हैं, अल्लड़ नहीं है, बड़े प्रेमी हैं, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। तो ठाकुर जी जिस स्थान पर निवास करते हैं वहां का पता कैसे चलता है? वहां के लोगों से पता चलता है, वहां के लोगों के व्यवहार से पता चलता है, स्वभाव से पता चलता है। और मैं एक बात और कहूं, शायद आपके स्वभाव में ही कमी रही, क्योंकि व्रज जाकर के भी, तीर्थ में जाके भी आपको लड़ने वाला व्यक्ति मिला। इसमें आप अपने स्वभाव को ही कोसो। जिस प्रकार नशेड़ी को नशेड़ी ही मिलता है, व्यापारी को व्यापारी हजारों में दिख जाता है,
ऐसे ही यदि लड़ने झगड़ने वाला, उल्टे सीधे कर्म करने वाला ही आपको मिल रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इस नगर में ऐसे ही लोग रहते हैं। नहीं, शायद आपके स्वभाव में कमी है। ब्रज में प्रेम करने वाले बहुत रहते हैं। आप अभी टकराए नहीं हो उनसे, और जिस दिन उनसे टकरा जाओगे वादना समझियो कि बस श्री जी के नेक और पास पहुंच गए हो। ऐसे ऐसे प्रेमी। तो नगर के लोगों के व्यवहार से पता चलता है कि यहां ठाकुर जी रहते होंगे कि नहीं। विद्यापति जी जैसे ही पहुंचे तभी वहां सवर जाति के विश्व वसु, उन्होंने उनको मार्ग पर देखा और बिना परिचय के, बिना जान पहचान के विश्व वसु बोलने लगे, नमस्कार, आप देखने में बड़े थके हुए लगते हैं, मेरे घर पर एक आसन खाली है, आप चाहें तो विश्राम कर सकते हैं, भूख लगी हो तो प्रसाद पा सकते हैं, प्यास लगी हो तो जलपान कर सकते हैं, आप चाहें तो 2-4 दिन शायद किसी यात्रा पर हैं, किसी खोज पर निकले हैं, आप चाहें तो 2-4 दिन मेरे यहां रुक सकते हैं। उनकी आओ भगति देख करके, उनके व्यवहार को देख करके विद्यापति जी को लगने लगा कि स्वभाव में ठाकुर जी की सेवा की सुगंधी है, व्यवहार में ठाकुर जी की सेवा की सुगंधी है। इसलिए अगर आपके घर ठाकुर जी रहते हैं तो भाई ठाकुर जी की थोड़ी हल्की मत होने देना, अपने व्यवहार को सुधारो, अपने स्वभाव को सुधारो, थोड़े दीन बनो, क्योंकि आपका क्रोध, आपका दुर्व्यवहार, आपके विचार उस व्यक्ति के मन में संशय प्रकट करेंगे। बोले सेवा इतनी बड़ी पधरा रखी है लेकिन व्यवहार इतना गंदा। व्यवहार से ठाकुर जी पुष्ट होते हैं। हमारे बरसाना वाले विनोद बाबा के पास कभी जाओ, कभी कभी लगता है कि कभी इतना प्रेम आता कहां से, इतनी करुणा आती कहां से। हमारे भैया के और यहाँ के सबके गुरुदेव भगवान श्री परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज कैसे प्रेमी, उनके स्वभाव व्यवहार को देख के लगने लगता है कि इतना प्रेम कहां से आया इनके अंदर, इतनी दीनता, इतनी सरलता। हम बाबा के पास गए ब्याह के बाद, चतुर्भुज होके गए तो हमारे विनोद बाबा बोले, मैया आई है, हमारी मैया आई है, और ऐसा करके बताइए बाबा कितने बड़े हैं, और ऐसे बहू जी का हाथ अपने सिर पर रखने, हमारी मैया आई, और रोने लगे। हमको हृदय से लगा करके बोले, ब्रजवासी तो नंद लाल ही होते हैं, इतना प्रेम कहां से आया। और वो कोई बनावटी नहीं है, वो वास्तविक प्रेम है। ये पता चलता है कि यहां श्री जी हैं, इसीलिए उनके व्यवहार में इतनी सरलता, दीनता। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, पूरे विश्व में नाम है, पूरा विश्व पागल पड़ा है उनसे मिलने के लिए। कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। ब्रजवासी चला जाए तो बस तन की स्थिति नहीं है, नहीं तो उठ के बस प्रणाम करने को होते हैं। कहां से आई ये सरलता। इन लोगों से पता चलता है कि यहां ठाकुर जी बैठे। एक पद में गाता हूं, प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर परियां, ओ प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर है परियां। हमारे वृंदावन रूपी प्रेम नगर की ये परियां ही हैं जो इतनी सुंदर हैं कि लाखों लोग लुभाए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। गहरी है
वृंदावन रूपी प्रेम नगर की नदियां कौन सी हैं? श्री यमुना जी तो प्रकट नदी है, वो तो महारानी है, पर वास्तव में वृंदावन रूपी प्रेम नगर की पहली नदी श्रीमद् भागवत, वृंदावन रूपी प्रेम नगर की दूसरी नदी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के द्वारा प्रकट श्री केलीमाल जी, वृंदावन रूपी प्रेम नगर की तीसरी नदी श्री राधा रस सुधा निधि, वृंदावन रूपी प्रेम नगर की गहरी नदी श्री हित चतुरासी जी, वृंदावन रूपी प्रेम नगर की गहरी नदी 84 वैष्णव वार्ता। ये सारे वो ग्रंथ हैं, वृंदावन महिमामृत आदि, ये सारे ग्रंथ नहीं है, ये नदियां हैं। इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि कोई आचमन करने जाता है और डूब ही जाता है, पर निकल नहीं पाता। प्रेम नगर की गहरी है नदियां, प्रेम नगर की गहरी नदियां, ओ प्रेम नगर की गहरी है नदियां, प्रेम नगर की गहरी है नदियां, लाखों लोग डूबा मुसाफिर प्रेम नगर मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर की सकरी गलियां, प्रेम नगर की सकरी गलियां, प्रेम नगर की सकरी गलियां, प्रेम नगर की सकरी ओ प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, तो तामे दो ना समा। अरे हृदय में हिसार भी है, हृदय में सिरसा भी है, रोहतक भी है, हृदय में करोड़ों का व्यापार भी है, हृदय में पत्नी बच्चे भी हैं, हृदय में पल्ली गली वाली भी है, भल्ले भी हैं, टिकिया भी है, कचौड़ी भी है, दुनिया भर के विषय भरे पड़े हैं, और फिर चाहते हैं कि श्याम सुंदर जगन्नाथ भी आ जाए। नहीं आएंगे। प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां, तामे दो ना समय। आपने पहले ही 400 बैठा रखे हैं, श्री कृष्ण कैसे आएंगे? सबको निकालना पड़ेगा और पूरा स्थान खाली करना पड़ेगा, तब आएंगे ठाकुर जी। तामे दो ना समय मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। दो ना समय मुसाफिर प्रेम नगर मत जा, ओ प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन। आज सोशल मीडिया से वृंदावन बहुत इजी लग रहा है। सावधान रहना, रसखान की तरह यदि पकड़ लिया ना, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं के नहीं रह पाओगे। कृपा है आप लोगों पर कि वृंदावन जाके वापस आ जाते हो, लेकिन जादना या व्रज ने पकड़ लियो। मजाक मजाक में गए थे,
लेकिन जिस दिन पकड़ लिया फिर आ नहीं पाएंगे वापस। काशी के बहुत बड़े विद्वान मधुसूदन पाद सरस्वती कहते हैं वृंदावन जाना, लेकिन हे मन, वृंदावन की गलियों से प्रेम मत करना। गलियों से प्रेम करो तो गलियों में क्या लिखा है, क्या दिख रहा है वो मत देखना। जो लिख रहा है, जो दिख रहा है, उसको यदि देख लो तो उसमें बहुत रम मत जाना। हे मन, वृंदावन में वो टेढ़ी टांग वाला दिखेगा, उसको बहुत नैन भर के देख मत लेना। और यदि वो दिख भी जाए तो उसके नेत्रों को बहुत देर तक मत देखना। यदि नेत्र भी देख लो तो वो कुछ कहेगा, वो सुनना मत, क्योंकि यदि तुमने सुन लिया तो वापस कहीं और आ नहीं पाओगे। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन ओ प्रेम नगर का पंथ कठिन है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। तामे ना चल पा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। ओ तामे ना चल पा मुसाफिर नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। ओ मुसाफिर प्रेम नगर वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आके तेरे छिकतारे। वृंदावन वारे मेरे रमण बिहारी, मोटे मोटे नील आँखी तेरे छिकटारी। ओ मत जइयो, हाँ मत जइयो, मत जइयो, मत जइयो, ओ मत जइयो, जादू करे गो बिहारी मत जइयो। जादू कर गो बिहारी। हे वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आँखी तेरे छिकटारी। वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आँखी तेरे छिकटारी। बैठ जाओ। सारा सामान एक दिन में नहीं परोसेंगे, एक दिन और है हमारे पास। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं कि नगर में ठाकुर जी रहते हैं, इसकी पहचान नगर के व्यक्ति के स्वभाव से होती है। और ये देखो हिसार है, बुरा नहीं मानना, हम इतने लोगों से यहां मिलते आते हैं, यहां पता चल जाता है कि व्यापारी ही रहते हैं, लेन देन का हिसाब रखने वाले ही यहां ज्यादा रहते हैं, पता चल जाता है। आप पंजाब में किसी लुधियाना चले जाओ, जलंधर चले जाओ, तो खाने पीने के अलावा कोई बात ही नहीं होती है, तो पता चल जाता है खाने पीने वाले लोग ही रहते हैं यहाँ पर। हमारे दिल्ली चले जाओ, वहां पर एक दूसरे को नीचे गिराने वाले लोग रहते हैं, इसको नीचे खींचो, ये ऊपर कैसे बढ़ गया, ये कैसे हो गया, ये। बंबई चले जाओ, वहां पे ईर्ष्या भरी पड़ी है लोगों में, ये कैसे ऐसे सब लोग रहते हैं। पर हमारे वृंदावन चले जाओ, इतने भयंकर कलिकाल आने के बाद भी, इतना भयावह स्वरूप होने के बाद भी वृंदावन में
किशोरी जी के प्रेमी, श्री ठाकुर जी के प्रेमी, लाडली जी के प्रेमी ऐसे रहते हैं। पड़ी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका। हमारे अभी बैठे थे यहाँ पर मोनू जी महाराज, गुसाई हैं राधा रमन जी के, इतनी परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, आज भी राधा रमन जी की निस्सेवा करते हैं, अपने हाथ से सब काम करते हैं, फिर भी वृंदावन की इतनी परिक्रमा करते हैं। ये प्रेम है। तो विश्ववसु जी से जब मिले विद्यापति, उनके व्यवहार से बस स्पष्ट हो गया नील माधव भगवान यही होंगे। इनकी बोली, इनका व्यवहार, इनके विचार बता रहे हैं कि ठाकुर जी यहां होंगे। आजकल उल्टा होता है, ठाकुर जी की सेवा करने वाले, ठाकुर जी के पास रहने वाले, ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले अभिमानी हो जाते हैं। नहीं, ठाकुर जी के सामीप्य रखने वाले को तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा व्यवहार ठाकुर जी का परिचय कराएगा। बहुत सावधान रहे। विद्यापति जी की बात, रुकने का मन तो नहीं था विद्यापति जी का, लेकिन विश्वावसु के इतने आग्रह से रुक गए। एक वृंदावन की एक और बात याद आई। चित्रकूट में एक महात्मा रहते थे, जब सोशल मीडिया नहीं था, फोन नहीं था, तब की बात है। चित्रकूट में एक महात्मा रहते थे और उन महात्मा का नियम था कि वो पूरे भारत में किसी संत की बड़ाई सुनते थे तो कैसे भी करके उनसे मिलने जाते थे। काशी में हो तो काशी जाते, उज्जैन में हो तो उज्जैन जाते, दक्षिण में हो तो दक्षिण जाते। एक बार एक व्यक्ति ने आकर के वृंदावन के एक महात्मा की बड़ी प्रशंसा की। बोले वृंदावन में और चीर घाट पर एक बहुत बढ़िया महात्मा रहते हैं, क्या बताएं, उनका भजन ऐसा, उनका ज्ञान ऐसा, उनका तेज ऐसा। तो चित्रकूट के महात्मा निकल पड़े वृंदावन, और वृंदावन में चीर घाट पर पहुंचे तो चीर घाट पर दोपहर का समय, कड़कती धूप पड़ रही थी। तो आप तो बस ढूंढ रहे थे, तभी एक व्यक्ति आपके पास आया आकर के बोले भैया इतनी धूप हो रही है, कहाँ घूम रहे हो? बोले कि अमुक नाम के महात्मा हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। अरे उनसे मिलने आए हो? बोले हाँ। अरे मैं ले चलूंगा आपको। अभी नहीं मिलेंगे, वो शाम को मिलेंगे 5 बजे, अभी बहुत धूप हो रही है, आप आओ मेरी कुटिया में आओ। अपनी कुटिया में ले गए। बोले कुछ प्रसाद आदि पाया? चित्रकूट से आए हो? बोले नहीं कुछ नहीं पाया। तो हाथ से रोटी बना के पवाई, छाछ पिलाई। बोले लेट जाओ, थोड़ी आपकी सेवा कर देते हैं। बोले नहीं नहीं, लेटने का मन नहीं, हम तो बस वो महात्मा से मिले। अरे 5 बजे मिलते हैं वो, लेटो। लेटा दिया, चरण दबाने लगे। इतनी दूर से चल के आए हो, थक गए होंगे आप। तभी तीसरा कोई व्यक्ति आया तो चित्रकूट वाले महात्मा ने उनसे कहा कि भाई हम तो अमुक महात्मा से मिलने के लिए वृंदावन आए थे, लेकिन ये भैया ये व्यक्ति इतना प्रेमी है, इतना अपने हाथ से भोजन कराया, अपने बढ़िया छाछ की व्यवस्था करी, अब देखो हमारे पैर दबा रहे हैं। तो तीसरा व्यक्ति बोला आप जिस महात्मा से मिलने आए वो यही तो हैं, ये इतनी देर से जो आपकी सेवा कर रहे हैं ये वही हैं। चित्रकूट वाले जो महात्मा थे वो उठ के बैठ गए, नेत्र आंसुओं से भर गए। बोले मैं तो आपसे मिलने आया था कि आपको देखूंगा, आपके व्यवहार ने बता दिया कि आप कौन हो। वास्तव में ठाकुर जी आपको प्राप्त हो चुके हैं, तो व्यवहार बताता है। विश्ववसु के आग्रह करने पर विद्यापति उनके यहां रुक गए। नित्य विश्ववसु कहीं जाते थे पहाड़ी पर और लौट के आते तो उनके अंदर से सुगंधी आती थी, चंदन का आकर्षण होता था, तुलसी पत्र, ये सब देख करके विद्यापति जी समझ गए कि ये कहां जाते हैं। एक दिन, जबकि सवर जाति के हैं विश्ववसु और विद्यापति ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी विश्ववसु के चरण दबाते हैं विद्यापति। बोले अरे अरे नहीं नहीं, आप चरण नहीं दबाइए, आप परम विद्वान है। बोले नहीं नहीं महाराज, आप मुझे लगता है किसी की सेवा करने जाते हैं, कृपा करके बताइए ना कहां जाते हैं, कौन है? विद्यापति जी के इस आग्रह को विश्ववसु जी मना नहीं कर पाए। बोले वैसे तो मैं बाध्य हूं, मैं अपने परिवार को भी कभी नहीं बताया हूं, कभी नहीं लेकर के गया हूं, लेकिन आपकी इस दीनता पर मैं इतना रीझ गया हूं कि मैं आपको ले चलूंगा। मैं जिनकी सेवा करने जाता हूं नील माधव भगवान है। नील माधव नाम सुनते ही विद्यापति तो प्रसन्न हो गए, जिनकी खोज के लिए मैं आया वही है। लेकिन महाराज क्षमा करें, मैं आंख पर पट्टी बांध के ले जाऊंगा ताकि आप रास्ता ना देख लें, कहीं दोबारा ना आ जाएं, किसी और को लेके ना आवे। ठाकुर जी ने प्रतिबंधित किया है। अच्छा एक बात बोलूं आपको, मंदिर के ठाकुर आज्ञा देकर के मंदिर में विराजे कि मैं सबको दर्शन दूंगा। आपके घर के ठाकुर जी आपके लिए आए हैं, सबको दर्शन नहीं कराया करो। अपने कमरा दिखाओ, घर दिखाओ, सब दिखाओ, बढ़िया, ये यहाँ डाइनिंग टेबल है, ऐसी किचन है, ये ऊपर के फ्लोर है, नीचे है,
मंदिर वाला हिस्सा और जहां मंदिर है वो तो दिखाओ, पर जो सेवा करते हैं ठाकुर जी को वो मत दिखाओ। जब कोई लगे कि कोई रसिक आया है, कोई प्रेमी आया है, कोई ठाकुर जी का ही आया है, उसी को ही दर्शन कराओ। ठाकुर जी सबसे नहीं मिलते। घर में यदि बहुत सुंदर बालक है तो सबको नहीं दिया जाता गोद में, अपने पास ही रखा जाता। ठाकुर जी सुंदर कौन, सबको मत दिखाओ। इससे भी सेवा क्षीण होती है, इससे भी भाव क्षीण होते हैं। जब लगे कि हां कोई आया है योग्य, कोई आया है ब्रज से, कोई आया है भगवत प्रेमी, तभी ठाकुर जी का दर्शन कराओ। विश्व वसु जी आंख पे पट्टी बांध करके तब लेकर के जा रहे हैं विद्यापति जी को, पर विद्यापति जी क्षमा मन से मांग लेते हैं और कुछ सरसों के दाने उस पट्टी में रख लेते हैं ताकि बीच बीच में गिरते चलें। बाहर आएगी तो वो सरसों खिलेंगे, तो मैं दोबारा राजा को लेके आना है दर्शन कराने के लिए, तो वो बन जाएगी व्यवस्था। आप गए और जाकर के नील माधव भगवान का दर्शन किया। इतने सुंदर ठाकुर जी, नील माधव भगवान का दर्शन करके आप बड़े प्रसन्न हो गए। साक्षात चलित विग्रह है ठाकुर जी का, हंसते बोलते आंखें चलाते ऐसे ठाकुर जी, नील माधव भगवान नीलाचल पर्वत पर। आप दर्शन करके प्रसन्न हो गए, पट्टी लगा के विश्ववसु आपको वापस ले आए। तब आपने कहा कि अब मैं आज्ञा दूंगा वापस जाने की, और विद्यापति जी वापस इंद्रद्युम्न राजा के पास गए और जाके कहा कि महाराज मुझे मिल गया पता कहाँ हैं भगवान। और आपने पूरी सेना को इकट्ठा कर लिया और इंद्रद्युम्न राजा निकल पड़े ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। जैसे ही पहुंचे नीलाचल पर्वत के पास, ठाकुर जी को कुछ और ही मंजूर था। वो सरसों प्रकट हो गई थी, उनका मार्ग देख करके इंद्रद्युम्न राजा जब ऊपर गए, जाकर के देखा तो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। विरह देते हैं ठाकुर जी, व्याकुलता देते हैं, क्योंकि व्याकुलता विरह भक्ति को और पुष्ट करके जन्म देता है। इंद्रद्युम्न राजा रोने लगे, कहां चले गए नाथ। तब सबर जाति के लोग थोड़े नाराज भी हुए कि हमारे भगवान आपके कारण चले गए। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी करके भगवान ने आज्ञा दी, ऐसे ऐसे यज्ञ करो, ये करो, बहुत सारे नियम बताए, मैं पुनः आऊंगा। और इंद्रद्युम्न राजा ने वो सारे नियम किए। तभी भगवान ने स्वप्न आदेश किया कि समुद्र में 3 नीम की लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उन पर शंख चक्र अंकित होंगे, वही मेरा स्वरूप है। एक सिद्ध कुशल शिल्पकार से मेरा विग्रह निर्माण कराओ, मुझ में इनमें कोई भेद नहीं, ऐसा बिल्कुल मत मानना। तब वो 3 लकड़ियां आई, उठवाने के लिए बहुत लोग आए लेकिन वो उठ नहीं पाए। तब कहते हैं इंद्रद्युम्न राजा ने जब हाथ लगाया तो वो बिल्कुल रुई के समान हल्के हो गए और लेकर के उनको गए। अनेक शिल्पकार आए लेकिन कोई ठाकुर जी का स्वरूप नहीं बना पाया। तब कहते हैं विश्वकर्मा ही शिल्पकार के रूप में आए। उन्होंने वचन लिया 21 दिनों तक कोई भी द्वार खोल के ना देखे, मैं ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊं। तब उन्होंने ठाकुर जी का स्वरूप बनाया। परंतु अब यहां 2 बातें आती हैं। कहीं कहीं तो सुनने में आता है कि गुंडीचा महारानी को लगा कि छेनी हथौड़े की आवाज नहीं आ रही, तो उन्होंने द्वार खोल दिया, तो ठाकुर जी अधूरे रह गए। पर नहीं, अगर हम ये बात कहते हैं, पहले मैं भी कहता था कथा में, लेकिन अगर ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाएगी कि क्या महाप्रभु जगन्नाथ जी अधूरे हैं? नहीं, ये पूरे ठाकुर जी हैं। समय पूर्ण होने पर ही खोला गया। स्कंद पुराण के अनुसार जितने दिन का समय दिया उसके बाद ही जब द्वार खोला तो ठाकुर जी ऐसे ही थे। ये पूरे हैं, इसीलिए पुरी में रहते हैं। ये पूरे ठाकुर जी अधूरे नहीं है। लेकिन तब सबको संशय हुआ कि ये कैसा विग्रह है, हाथ अधूरे हैं, पैर अधूरे। तब नारद जी ने वो पूर्व की कथा सुनाई कि द्वारिका में ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी प्रेम विगलित हो गए। ठाकुर जी ने उसी स्वरूप को पुनः इंद्रद्युम्न राजा के लिए भेजा है और वही नीलाचल पर्वत पर विराजमान हुए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय, बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। वही महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में विराजमान हुए, विद्यमान हुए। इस प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु पधारे। इंद्रद्युम्न राजा गुंडीचा मंदिर में ठाकुर जी प्रकट हुए थे। फिर ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि मेरे लिए मंदिर बनवाओ ताकि मैं जगत को दर्शन दे सकूं। तब ये सुंदर मंदिर, इसके लिए भी कथा आती है कि ये पूर्व से ही था, पर समुद्र की रेत में धंसा था, हटाया, तब वहां से ये सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। फिर बाद में कई राजाओं ने उसका जीर्णोद्धार किया। वहां महाप्रभु जगन्नाथ विराजे।
गुंडीचा महारानी ने कहा, नाथ आप तो आके हमसे दूर चले गए। भगवान ने इंद्रद्युम्न राजा को पिता रूप में माना, गुंडीचा महारानी को मां रूप में माना और वचन दिया कि मैं साल में एक बार आप लोगों के लिए पुत्र का भाव निर्वहन करते हुए रथ पर आरूढ़ होके आऊंगा। और उसी बात की पूर्णता के लिए स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद ठाकुर जी रथ पर विराजमान होते हैं और गुंडीचा महारानी इंद्रद्युम्न राजा से मिलने के लिए जाते हैं और 7-8 दिन ठाकुर जी वहीं विराजते हैं। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे व्रज के नाथ, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन कहलाए जगत के नाथ। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ होकर के गुंडीचा जाते हैं। खूब रथ यात्रा का मनोरथ ठाकुर जी का मधुर भाव से होता है, उसका सब लोग दर्शन करते ही हैं। हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी, ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। आज श्री निताई गौर परिवार हिसार द्वारा आयोजित जगन्नाथ रसोत्सव में आज संध्या में प्रेमोत्सव होगा, जिसमें हमारे दिव्यदास भैया अपनी भावमयी कुछ सेवा करेंगे और हमारा मन हुआ तो हम भी कुछ गा देंगे इनके साथ, थोड़ी देर आनंद होगा। शाम को 7 बजे ये उत्सव होगा, सब लोग प्रेम और भाव से पधारिएगा। आज बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गाओ, हे ठाकुर भले
मस्तक सोहे हीरा हो, मस्तक सोहे हीरा हो, मस्तक सोहे हीरा हो, मस्तक सोहे हीरा हो, बीच में बहन सुभद्रा सोहे, 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 आजू बाजू दो वीरा हो, आजू बाजू दो वीरा हो, आजू बाजू दो वीरा हो, आजू बाजू दो वीरा ए ठाकुर, ओ ठाकुर, ए ठाकुर भले विराजे हो, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। बने विराजे हो, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ए ठाकुर भले विराजे हो, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ओ ठाकुर बने विराजे हो, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंदनंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंदनंदन। कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। और श्याम हृदय दूबा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगटो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को देखो, पंक्ति गा रहे हैं, राधारमण जी आए गए, कुलिया आई है श्री ठाकुर जी की, और ठाकुर जी की वस्त्र प्रसादी भी आई है, गोसाई जी भी आए हैं, लेकिन ना तो कुलिया मिलेगी ना कछु और आपको मिले, वो सब मेरो है, आप तो केवल गाओ। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा रमण दुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण दुलाल, वृंदावन वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश
कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे, बरसाने वारी, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, 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 जय जय श्री राम, राधे, जय जय श्री राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी रूखी जय क्यों बोल रहे हो, थक गए आप लोग। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, पूछरी के लौठा की। क्या बात है बंसी वारे। कल कितने बजे आना है आप सबको? 10 बजे। और आज शाम को ना साथ नहीं, आपको पहले आना, बस घर जाओ, थोड़ी पूजा करके आ जाओ। खूब प्रेम और भाव से एक दिन का सत्र और है, भाव से कथा सुनेंगे। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन पूछरी के लौठा की प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। सबको खूब खूब प्रणाम। कल पुनः मिलेंगे। जय हो।